अभी तो ये भी पता नहीं चल रहा कि किस पे जीएसटी कम करी है, किस पे नहीं करी है, कैसा है। जिन छोटी चीज़ों पे मतलब ग्राहक को पता नहीं है, जब सिर्फ टीवी में देखा उन्होंने, दूध हुआ, ब्रेड हुआ, इन पर वो सोचते हैं कि भाई बहुत 3 या 4 रुपए कम हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। हम सब लड़ने को तैयार रहे हैं, उनको जीएसटी कम हो गई, तुम रेट मन के जब रेट कम आ जाएगा हम तो कम देने लगेंगे। जी बाबू, हम अपने घर से तो दे नहीं सकते। दूध है, दूध पे कोई रेट बढ़ा नहीं ना घटा। अच्छा, वही रेट है, वो बेच रहा हूँ। जी, ठीक, चावल है वही रेट है हाँ, पुराने वाले जो मैं बेच रहा हूँ अभी। ऐसा कुछ नहीं कम। दूध पे जीएसटी होती तो रेट कम होते उसके, हाँ। रेट तो वहाँ के वहाँ ही है। जी भैया, कैसी स्थिति बनी हुई है बाजार में, क्योंकि हर जगह ये हल्ला बोल हो गया है कि जीएसटी कम हो गई है और बड़ा एक गैप आया है जीएसटी में 10% करीब का। तो उसके बाद ग्राहक क्या आपसे कहता है, कैसे ग्राहक आ रहे हैं आप? जिन छोटी चीज़ों पे मतलब ग्राहक को पता नहीं है, जब सिर्फ टीवी में देखा उन्होंने, दूध हुआ, ब्रेड हुआ, इन पर वो सोचते हैं कि भाई बहुत 3 या 4 रुपए कम हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मक्खन हुआ, घी हुआ, इन पर कम हुए हैं। अच्छा, और लेकिन दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स की बात हुई थी, तो दूध पे तो सीधा होना चाहिए था। दूध पर जीएसटी कभी लगी ही नहीं। अच्छा, हाँ, मक्खन हुआ, पनीर हुआ, घी हुआ, चाप हुआ, जो दूध से बने हुए हैं जी, उन पर वो कम हुआ है। उन पे कम होके रेट आ रहे हैं। हाँ। अच्छा, और हमारे अगर हम ग्राहकों के रूप में बात करें तो और भी चीज़ें कई आती हैं जिसमें वो कहते हैं कि राशन पे भी बहुत सारा फ़र्क पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसी कुछ चीज़ पे अभी कोई ऐसा कोई वो नहीं है असर। अच्छा, चावल खुले मिलते हैं, जो प्रोडक्ट पैकेट वाले मिलते हैं वो मैं बेचता नहीं हूँ। पैकेट वाले आते होंगे तो उसका मुझे पता नहीं है। ठीक, जो खुले मैं बेचता हूँ उस पर कोई ऐसा असर है नहीं। ऐसा नहीं है। हाँ जी, तो ग्राहक बोलते तो होंगे आपसे आके हुई दूध बोलते हैं, उन्हें मोटी चीज दिखती है। हाँ, दूध मेन चीज दिखती है। मीडियम आदमी को सीधी सी बात है, दूध दिखता है। जी बिल्कुल। ठीक, तेल दिखता है, हाँ, आटा दिखता है। जी बिल्कुल। कि जो उनका रेगुलर वो है खाने वाली चीज, या आपका भी होगा, मैडम का भी होगा, सीधी बात है। अच्छा भैया, हमारा एक सवाल ये आता है कि सामान तो पुराने रेट पे आए हुए थे और आपने भी भर रखे होंगे, फिर आप नए रेट पे उन्हें दे पा रहे हैं? नहीं, मेरा वही रेट है जो चीज है, पुराने रेट का ही जो चीज है। पहले वो खत्म करेंगे मतलब? नहीं, है ही नहीं ऐसा मेरे पास कुछ ऐसा। अच्छा। पुराना रेट वाला दूध है, दूध पे कोई रेट बढ़ा नहीं ना घटा। अच्छा, वही रेट है, वो बेच रहा हूँ। जी, ठीक, चावल है वही रेट है हाँ, पुराने वाले जो मैं बेच रहा हूँ अभी। ऐसा कुछ नहीं कम। जी, जीएसटी जो है मोटे तौर पर कम हुई है। टीवी, एसी, इन चीज, इलेक्ट्रिक वाली चीज हो गई। जी, गाड़ियों पर कम हुआ है। जहाँ पे जो मोटी हुई ना वहाँ पे कम हुआ है। छोटे मोटे पर अगर कम भी हुआ है ना, पता नहीं है लोगों को। अच्छा, वो एक बीजेपी ने पोस्ट डाला था 10 वाला बिस्कुट का पैकेट अब 9 में है, तो ऐसा कुछ है? नहीं है। बिस्किट कौन सा? पार्ले जी का दिखाया उन्होंने, 10 वाले का बिस्किट का पैकेट 9 में है। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, वो 10 का 10 ही है। 10 का 10 ही है। अच्छा, मूल तौर पर क्या होता है, अगर 10 वाले में 50 पैसे का फर्क भी आता है तो वो क्वांटिटी बढ़ाते हैं या पैसे कम कर देते हैं? वो क्वांटिटी कम कर देते हैं अपनी। हाँ, उसके हाँ, प्रोडक्ट होता है ना उसके अंदर, जहाँ बिस्किट उसमें 12 मिलती है ना, वो 11 कर देते हैं। हाँ, जीएसटी बढ़ती है, बस वहीं पे ठीक है, वही चीज़ आती है। और क्या? जी अंकल जी, जीएसटी के बाद जो अभी रिफॉर्म हुई है और जो चीज़ें हुई हैं उसके बाद क्या बदलाव हैं ग्राहकी में, या आप से कोई कम पैसे भी मांगता है? अभी तो ये भी पता नहीं चल रहा कि किस पे जीएसटी कम करी है, किस पे नहीं करी है, कैसा है। अब जैसे केक वगैरह हैं, ये इन पे जीएसटी कम हुई, वो तो लगा रहे हैं 5% अब। जी जी जी, और इस पे 0 जीएसटी कर दी केक वगैरह पे इन पे। तो अभी तो यही पता नहीं चल पा रहा। जी, अब अंकल जी ये भी चीज़ आ रही है कि जैसे दूध बेसिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा मांगता है बंदा। दूध पे जीएसटी होती तो रेट कम होते उसके। हाँ, रेट तो वहाँ के वहाँ ही है। हाँ, तो जीएसटी का कोई लाभ ही नहीं मिला। लेकिन दूध और दूध से बने प्रोडक्ट को कह दिया सरकार ने, और एक हल्ला बोल भी हो गया। तो अब कस्टमर तो मांगते होंगे। कस्टमर तो रोज हमसे लड़ने को तैयार रहे हैं, उनको जीएसटी कम हो गई, तुम रेट मन के जब रेट कम आ जाएगा हम तो कम देने लगेंगे। जी बाबू जी, हम अपने घर से तो दे नहीं सकते। जी, तो यही है, कस्टमर तो कह रहे हैं रोज। जी अंकल जी, एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आप तो सामान बल्क में मंगाते होंगे और जो पुराने बिल पे आया हुआ है उसके अंदर जीएसटी आप तो पेड कर चुके हैं,
तो अब तो कस्टमर आपसे कह रहा होगा कि भाई नई जीएसटी वाला दो। हाँ वो तो है ही, नई जीएसटी फिर कैसे मैनेज हो रहा है कि पहले ये वाला खत्म करेंगे या फिर कैसे? उस पर तो 2-4 रुपए कम करके देना पड़ रहा है वो। अच्छा, हाँ। तो कंपनी वाले भी अपनी तरफ से कह रहे हैं कि इस पे कम कर दो, अगले बिल में सेटल हो जाएगा। कंपनी वाला कोई तैयार ना है इस बात को। अच्छा, हाँ, कंपनी वाला कोई तैयार। ये भी व्यापारी की जेब पे ही पड़ रहा है मतलब। व्यापारी पे ही पड़ रहा है ये भी। अच्छा, हाँ, तो जमीनी हकीकत हम जानने आए हैं कि मतलब जमीन पे जीएसटी का कोई असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अभी तो कोई खास दिखाई दे नहीं है। और जो हल्ला बोल हो रहा है कि बीजेपी ने कह दिया पखवाड़ा चलाया जा रहा है, ये सब जुमलेबाजी है। अभी तो कोई खास दिखाई दे नहीं रहा जी, क्योंकि ग्राहक तक पहुंचे या तो फिर अब दूध के रेट कम होने चाहिए थे काले में, लेकिन दूध के रेट वहाँ के वहीं है, दूध वही है, पेट्रोल वही है, सब तो जीएसटी का फायदा अगर उन्होंने कम करी तो डिस्ट्रीब्यूटर को हुआ, ग्राहक तक नहीं आ रहा। ग्राहक तक तो नहीं पहुंचा वो। यही है भाई, ग्राहक तक पहुंचना चाहिए ना। अब 5% जीएसटी थी इस पे मान लिया और वो खत्म हो गई तो कुछ तो रेट घटता दूध का जी, लेकिन रेट कुछ नहीं घटा जी। तुम दूध वाले कहते हैं कि इस पर जीएसटी थी नहीं पहले से ही। मैंने कहा दूध पर थी यार, जीएसटी कैसे नहीं थी? जी बिल्कुल, दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स पे थी और ये अब कम कर दिया गया है स्लैब, और जो इसमें 10% तक का इजाफा हुआ है, 10 से 8% का। तो चीज़ें मुनासिब सी बात है, ग्राहक भी आपसे बहस करेंगे, लेकिन आपको आगे से नहीं आ रही हैं, तो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि यही है वो हकीकत। और आपको दिखा दें कि यहाँ पे जो ये एक स्टोर है, बड़ा स्टोर है, और इसे इन्होंने बल्क में खरीदा हुआ है सामान को। कोई जाहिर सी बात है कोई ज़रा सा तो खरीदेगा नहीं। और इस मामले में अब जो ये जीएसटी का जो बदलाव है वो सीधा पड़ा है व्यापारी के जेब पे इन्हें, क्योंकि अपनी जेब से अब 3 से 4 रुपए कम करके देने पड़ रहे हैं। और आगे से इसका कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब नया बिल बनेगा तब जाके इनको कुछ मिलेगा। अब आपके यहाँ क्या हाल है, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नव राजनीति के लिए नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली।